नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी जंग तेज हो गई है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार पर करारा हमला बोला। थरूर ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि केरल को हमेशा प्रवासियों की ओर से भेजे गए पैसे, लॉटरी और शराब पर निर्भर नहीं रखा जा सकता, जबकि फिलहाल यही चीजें राज्य को चला रही हैं। उन्होंने साफ किया कि इस तरह की व्यवस्था आगे नहीं चल सकती। थरूर ने एलडीएफ सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के पास सितंबर तक वेतन देने के लिए पैसे खत्म हो जाते हैं और उसे भुगतान करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि आपको पता है कि हम कर्ज चुकाने, उस पर ब्याज देने और वेतन व पेंशन पर उतना पैसा खर्च कर देते हैं जितना हम सभी विकास कार्यों पर मिलाकर खर्च करते हैं। ये शर्म की बात है। थरूर ने जोर देकर कहा कि केरल के लोग पहले से ही देश में सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, इसलिए अब नए कारोबार और उद्यमों से राजस्व जुटाने की जरूरत है। कांग्रेस के चुनावी एजेंडे पर बात करते हुए थरूर ने केरल 2.0 का विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि यूडीएफ केवल सत्ता विरोधी लहर के भरोसे नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक संदेश के साथ मैदान में है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा और बेहतर पेंशन भुगतान जैसी 5 खास गारंटियों का वादा किया। थरूर ने अंत में कहा कि अब समय आ गया है कि सरकार के गलत कामों का हिसाब लिया जाए। 149 सीटों वाली केरल विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा। कांग्रेस का मानना है कि राज्य को अब एक जिम्मेदार प्रबंधन की जरूरत है, जो जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाए बिना विकास सुनिश्चित कर सके। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। तो चलिए रुक करते हैं देश प्रदेश की मुख्य 10 बड़ी खबरों की ओर।